हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासिकल स्टडीज़। मैं लव शुक्ला आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर 3 जिसका नाम है पार्लियामेंट और ये है पॉलिटिकल साइंस का। तो ये मेरी वीडियो का थर्ड पार्ट है। सेकंड और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप मेरे डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने और अच्छे से बता रखा है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कैसे चुनी जाती है, ठीक है। उसमें मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बता दिया था क्योंकि उधर थोड़ी इंपॉर्टेंस पड़ गई थी कि जानना पड़ा था हमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोअर गवर्नमेंट कौन कौन सी होती हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता क्या है, ठीक है, और इसका रोल क्या होता है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले इधर चले जाते हैं जो कि मैंने लिख रखी है यहाँ पर कुछ डिटेल, ठीक है। हमारी जो कंट्री होती है उसमें एक पार्लियामेंट नाम का एक हाउस होता है, ठीक है, वो दिल्ली में, ठीक है। ये एक जनरली एक हाउस ही होता है, ठीक है। इसे हमने हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्लियामेंट एक सिंपली एक हाउस है जो कि दिल्ली में है, ठीक है, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे किया है, ठीक है, ये जस्ट लाइक एन हाउस, ठीक है, और इसको दो भाग कर रखे हैं। एक कौन कौन से है, ये लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेस हैं। लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो पिक्चर है ये जनरली आप हमारे इंडिया की पिक्चर है, ठीक है। ये पूरी ये जो डिवीज़न हो रखी है हमारे इंडिया की हो रखी है किसमें, 545 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमारी इंडिया को डिवाइड कर रखा है, जिसमें से हर एक पार्टी खड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इधर क्या होएगा, कितनी पार्टीज़ खड़ी होंगी, कम से कम 5 पार्टीज़ खड़ी हुई हैं, ठीक है। अब लोग जिस पार्टी को ज़्यादा वोट करेंगे, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 3 पार्टीज़ हैं जिन कौन कौन सी, एक है बीजेपी है, ठीक है, सेकंड कौन सी है, आम आदमी पार्टी है, और जो थर्ड है वो कौन सी है, एनसीपी पार्टी है, ठीक है। तो ये जो तीनों पार्टी है ये खड़ी हुई हैं, ठीक है। अब लोगों के ऊपर निर्भर होता है कि वो किसे वोट करे। अगर उन्होंने चाहा कि इस स्टेट में वो उनमें से एक जने को, मतलब ना उन लोगों ने मिलकर ना एक जने को इलेक्ट कर लिया। जैसे बीजेपी को मिल गई 5 सीटें, ठीक है, उसी जगह पर, और एनसीपी को मिल गई 1, और जो आम आदमी पार्टी थी उसे मिली है 2, ठीक है। तो कौन विनर बनेगी, बीजेपी विनर बनी, इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी जीती। ऐसे ही पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती हैं इंडिया की, उधर देखा जाता है कौन जीत रहा है, कौन सी ज़्यादा पार्टीज आती हैं, ठीक है। और जब ये सब कुछ पता चल जाता है तो क्या होता है, ये लोग काउंट करते हैं कि कौन कौन से लोग कितनी कितनी सीट जीते हैं, ठीक है। जैसे बीजेपी लिख देता हूँ मैं, जैसे बीजेपी ने जीती 5 नहीं, बेसिकली बीजेपी ने जीती 325 सीट्स हैं, एनसीपी ने जीती 107, और क्या बोलते हैं एएपी ने कितनी जीती 11। अब इन सब में से किसकी ज़्यादा सीट्स हैं ये कौन पता करेगा, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में जब ये गया कि बीजेपी ने इतनी सीट्स जीती है, एनसीपी ने इतनी सीट्स जीती है और एपी ने इतनी, तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, बीजेपी, बीजेपी हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्यों बनेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं, लोगों ने इसे ज़्यादा पसंद किया है, तो बीजेपी ही हमारी कौन बनेगी, नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। बेसिकली हमें लोकसभा का फंक्शन पता चल गया। लोकसभा का किस लिए यूज़ होता है, ताकि वो क्या पता कर सके, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उसे इलेक्ट करता है कौन, लोकसभा इलेक्ट करता है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़, ये तो पढ़ लिया था हमने, ठीक है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हील इन सिमिलर मैनर एज दे आर स्टेट लेजिस्लेचर, जैसा जैसा पार्लियामेंट में इलेक्शन होते हैं वैसे ही लेजिस्लेचर स्टेट में भी होते हैं। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्ट 1 every 5 years, और ये जो लोकसभा होती है ये हर 5 सालों में इलेक्ट होती है, ठीक है। 5 साल, जैसे हमने देखा कि मोदी जी भी 5 साल रूल करते हैं, और हर कोई 5 साल रूल कर कर फिर दोबारा इलेक्शन हो पाते हैं, ठीक है। और फिर पता चलता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्यों है। अब ये जो डिवीज़न है 5 ईयर्स की, ये भी देख लेते हैं। ये 5 साल क्यों इलेक्शन होता है हर एक 5 साल में, ये इसलिए होते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि ये हमारा लीडर कैसा है। अगर उसने नई नई चीज़ें लाता रहा हो हमारे लिए तो वो हमारे लिए एक अच्छा लीडर है, अच्छा रूलर है, और हम लोग फिर उसे नेक्स्ट ईयर भी इलेक्ट करेंगे, ठीक है, उससे और अच्छे से जान पाएंगे। और अगर उसने कुछ नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर भी हटा देंगे उसे और फिर नए प्राइम मिनिस्टर को हम लोग लाएंगे, ठीक है। ऐसा ही करेंगे हम लोग।
और अगर ऐसा हुआ कि जब हमने प्राइम मिनिस्टर अपना बनाया तो वो शुरुआत से ही चालबाजी करने लग गया, हमारे साथ गेम प्ले करने लग गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पार्लियामेंट है उधर हमारे सपोर्ट करेगा और वो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा उसे निकाल देगा और दूसरा प्राइम मिनिस्टर आएगा। और उससे कहते हैं इमरजेंसी में जो वोटिंग होती है ना वो होती है, ठीक है तब। ठीक है, तो बस ये छोटा सा ही था अलग से टॉपिक, बट अब हम लोग वापस चैप्टर पर आ जाते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूंसीज एज शोन इन मैप 4.1। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इंडिया की वो नंबर्स में डिवाइड हो रखी है, जैसे कि इसमें डिवाइड देखा रखा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है यही वाला है ना। हाँ, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज, ये कब के इलेक्शन है, 1984 के। ठीक है, तो कितने कितने मेंबर्स आए थे, ठीक है कौन कौन जीता था, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी थी उसके कितने थे, दो सीट्स वो लोग जीते थे। कम्युनिस्ट पार्टी कितनी जीती थी, 6 सीटें जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 22 सीट्स। इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट ने 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस 404, जनता पार्टी 10, लोक दल 3। ठीक है, तो ये नेशनल पार्टीज थी, मतलब ये किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए इलेक्ट हुई थी। ठीक है, और जब स्टेट पार्टीज की बात आई तब कौन सी है, ऑल इंडियन अन्नड DMK ने 12 जीती थी। द्राविड़ा मोन्त्रा कंजन गंगा या फिर DMK ने 2 सीट्स जीती थी। FBL ने इतनी 2 सीट्स जीती थी। जे या फिर ICJ ने कितनी जीती थी, 1 जीती थी। और JKN ने 3 सीट्स, KCL ने 2, MUL ने 2 जीती थी। और PWP ने 1 जीती थी। RSP ने 3 और TDP ने 30 और इंडिपेंडेंस ने 5 सीट्स जीती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें बता दिया है कि कितनी कितनी वो लोग सीट्स जीते थे। ठीक है, वापस आ जाते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट, और इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 1 पर्सन इलेक्ट होता है पार्लियामेंट के लिए। द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, वो कंटेस्टेंट जो कि इलेक्शन में यूजुअली बिलोंग होता है, मतलब जो इलेक्शन से आता है वो पार्लियामेंट में, वो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, तभी वो कहाँ पर आता है, इलेक्शन में आता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। ठीक है, और अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मेरे कमेंट सेक्शन पर लिखना मत भूलना, मैं आपको उसके आंसर भी बताऊंगा। और मैं मे बी नेक्स्ट वीडियो लाऊं ताकि पार्लियामेंट के ऊपर, ताकि आपको और ब्रीफली समझा सकूं। ठीक है, तो पार्लियामेंट के ऊपर भी वीडियो आएगी जो कि आपको आई बटन पर क्लिक होकर मिल जाएगी। ठीक है, उसमें मैं आपको बेसिकली यही बताऊँगा कि ये जो पार्लियामेंट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस तो नहीं बताऊँगा, मैं बताऊँगा जनरली कि जो हमारी ये जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो कैसे इलेक्ट होती है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट क्या होती है, और ये जो लोअर लेवल की गवर्नमेंट होती है वो हमारी कैसे आती है। ठीक है, ये तीनों लेवल्स मैं उसमें क्लियर करूँगा। ठीक है, तो वो वाली मेरी वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से कि पार्लियामेंट में एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो जाने से पहले एक बार मेरी चैनल को सब्सक्राइब मारो और बगल में ये जो घंटी दबा देना, जिससे आप मेरी जो भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और लाइक कर देना। ठीक है, जितनी भी आपको एजुकेशन मिली है उसके लिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पर लिखना मत भूलना। एंड थैंक यू गाइस।